ये जो यूनी ब्लैक गोल्ड है, अगर हम उसको एज ए सोर्स जो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर हम दूसरी ऑर्गेनिक मैटर जो कंपनियां बड़ी बड़ी बना रही हैं, जैसे स्वात एग्रो है, दूसरी बड़ी, तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो जैसे हमने पहले सल्फर का किया है, तो आप क्या इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या है? सर जी, सबसे पहले तो ये है कि वैसे हम मेरी तो विश है कि फार्मर गोबर इस्तेमाल करें, घर का है, सस्ता है। लेकिन गोबर इस्तेमाल करने से पहले बेटर है उसको डिकम्पोज कर ले वेस्ट डिकम्पोजर से। हम वेस्ट डिकम्पोजर देते हैं, वही वेस्ट डिकम्पोजर जो डायरेक्ट सॉइल में फ्लड होना है। हमारी ये विश है, मेरी ये विश है, फार्मर ये ऑर्गेनिक मैटर पे पैसे ना जाया करे, ऐड जरूर करे लेकिन डिकम्पोज करके। अब जब डिकम्पोज करके ऐड करेगा तो फिर ट्रॉलियों के हिसाब से नहीं ऐड होना। वो जो 4 ट्रालियां 5 ट्रालियां 1 एकड़ में है, फिर एक ट्राली 4-5 एकड़ के लिए बनेगी अगर प्रॉपर डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बन जाए उसकी। उसका तरीका भी हम किसी किताब से शेयर करेंगे। अच्छा, अब मसला अब ये है कि मार्केट में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, जितनी भी कंपनी है, मिनिमम 4,000 रुपए से लेकर ये 6,500-7,000 रुपए तक जाता है। सर वो चीज जो सॉइल, जमीन की जान है, वो सॉइल जो जमीन में माइक्रोबायोटा को एक्टिव कर रखता है, जो न्यूट्रन की रेगुलेशन करता है, वो एक बैग 4-5 हजार रुपए का फार्मर ऐड करेगा तो उसकी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? ये कभी भी अफोर्डेबल ही नहीं। और वो सिंपल कंपोस्ट है। हमारी जमीनों का मसला है कंपैक्शन और पीएच का। ऑर्गेनिक मैटर भी कम है, लेकिन चूंकि क्लाइमेट हार्श है तो ऑर्गेनिक मैटर जितना भी ऐड करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे अगर इकोनॉमिकल सोल्यूशन वो हमने दिया है कि हमने एक तीर के साथ दो शिकार किए। हमारा जो यूनी सॉइल कंडीशनर है उसकी पीएच है 2.5 से 3। यूनी सॉइल कंडीशनर वेल रॉटेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी पीएच भी कम है, और जो बुवाई के वक्त 100 किलो से लेकर 150 किलो 3 बैग आप उसके बेसल फर्टिलाइजर में ऐड कर दे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो जमीन में फर्टिलाइजर बेसल में ऐड किया वो जाया नहीं होगा। सॉइल की पोरेसिटी बेहतर होगी, उगाव 100% होगा, जमीन कभी भी क्रस्ट नहीं बनेगी। यही इशू ना, जब आप सोइंग करते हैं बाद में पानी लगता है सॉइल क्रस्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है, उगाव पूरा नहीं होता। तो ये इसकी कीमत 3 गुना कम है मार्केट से। यूनी सॉइल कंडीशनर की कीमत भी कम है, खास कई गुना ज्यादा है। सर पीएच 2.5 से 3, कीमत आधी से ज्यादा, वेल रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर। या फिर हम दूसरा ऑप्शन, चूंकि फार्मर रिलेक्टेंट है कि 150 किलो चटा कैसे देना है या किसी ड्रिल में कैसे ऐड करना है, मुश्किल हो जाता है जो ड्रिल कर रहे हैं। उसके लिए फिर हमने यूनी ब्लैक गोल्ड करवाया। यूनी ब्लैक गोल्ड या यूनी ब्लैक गोल्ड ये वेल रॉटेड माइक्रोबियली डिजॉल्व कार्बन है। मार्केट में जितना भी मिल रहा है कार्बन वो क्यूएच, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सट्रैक्टेड किया हुआ है, अल्कली है, जो हाई पीएच है 9-10, और वो जमीनों का बेड़ा गर्क कर देता है। हम चाहते हैं कि अगर आपने माइक्रोबियली डिजॉल्व कार्बन, जो कि यूनिक्रॉप चार्ज है, जो हम माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी पीएच भी हमने 2.5 से 3 की हुई है, वो मार्केट से भी आधी कीमत पे है। तो वो अगर आप 10 किलो करेंगे तो वो 3 बैग यूनिसॉल कंडीशनर के इक्वली इफेक्टिव होगा। सॉइल की पीएच को रेगुलेट करेगा, हाई पीएच नहीं है, 3 पीएच का ऑर्गेनिक कार्बन है, फिर माइक्रोबियली डिसॉल्व है। सर ये सॉइल में मिरेकल करेगा, जादू करेगा, और फार्मर की इकोनॉमिक्स को भी बैलेंस करेगा। तो किसी कंपनी का ऑर्गेनिक मैटर लेने की जरूरत नहीं है, आपकी कॉस्ट इम्बैलेंस हो जाएगी। उस 1-1.5 बैग का जमीन में कख फायदा नहीं होना, वक्ती तौर पे हार्मोन लगाया हुआ होगा, और कुछ भी नहीं है सर। ठीक।